दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है यूपी पीएससी से भर्तियों की। लिखा हुआ है कि शिक्षकों के 3661 रिक्त पद आयोग ने वापस किए। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3661 जो पदों का अध्याचन आया था उसका अध्याचन माध्यमिक शिक्षा विभाग को जो है वापस कर दिया है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 2427 राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 3500 से अधिक पदों का अध्याचन माध्यमिक शिक्षा विभाग को लौटा दिया है। आयोग ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति से पहले ऑनलाइन अध्याचन भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शैक्षिक अर्हता की समकक्षता स्पष्ट करने को कहा है। साफ है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती शुरू होने में समय लगेगा। तो अभी तक जो पदों का अध्याचन आया था लोक सेवा आयोग के पास, इससे उम्मीद है कि जैसे ही समकक्ष अर्हता का मामला शांत होता है वैसे ही ये भर्ती आ जाएगी। लेकिन अब अध्याचन ही लोक सेवा आयोग ने लौटा दिया है। इससे साफ तौर पर आप लोग कह सकते हैं कि फ़िलहाल अभी भर्ती आने की कोई संभावना नहीं है। और मुझे तो ये 2024 में भी ये भर्ती की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों? इसका कारण मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इस न्यूज़ को देखिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 3341 और प्रवक्ता के 320 पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन अध्याचन 2 साल पहले आयोग को भेजा गया था। लेकिन शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के लिए नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। सूत्रों के अनुसार नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस बीच शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ गई है। वर्तमान में एलटी ग्रेड प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। पिछले साल नवनिर्मित 88 राजकीय स्कूलों में पद सृजन का भी प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। इन पदों को मंजूरी मिलने के बाद जो है पदों में और वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती थी उसमें समय लगेगा। जो पदों का अध्याचन आया था उनको लोक सेवा आयोग ने वापस लौटा दिया है। यहाँ पर देखिए बताया कि 2018 के बाद से एलटी ग्रेड की कोई भर्ती नहीं आई है। लास्ट विज्ञापन इसका 2018 में आया था। तब से देखा जाए तो लगभग 6 साल हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई विज्ञापन नहीं आ पाया और इस साल आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है कि नियमावली में संशोधन के बाद शुरू होगी भर्ती। सहायक अध्यापकों के 3341 से अधिक पद हैं खाली। स्कूलों में राजकीय प्रवक्ता के भी 500 से अधिक पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर के ये भर्ती भी फंसी है और आने वाले टाइम पर भी फंसी रहेगी। मैं अभी आपको बता रहा था कि ये भर्ती इस साल भी आने की उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुप्रतीक्षित संशोधित परीक्षा कैलेंडर आज जारी कर दिया गया है। इस कैलेंडर में देखेंगे तो विभिन्न परीक्षाओं की संशोधित डेट लगाई गई है। सबसे पहले यहाँ पर 28 जून से लगभग 25 दिन तक चलेगी अपर निजी सचिव की टाइपिंग परीक्षा, शॉर्ट हैंड परीक्षा। इसके बाद सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा जो कि अप्रैल में प्रस्तावित थी, इसको पोस्टपोन किया गया था। ये परीक्षा 30 जून को कराई जाएगी। ये डेट यहाँ पर एक आरक्षित रखी गई 21 जुलाई की। इसके बाद स्टाफ नर्स एलोपैथी की परीक्षा 28 जुलाई को होगी। एक डेट यहाँ पर फिर से आरक्षित है 6 अगस्त की। इसके बाद कृषि सेवा की परीक्षा जो 18 अगस्त को कराई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा, स्क्रीनिंग परीक्षा, स्टाफ नर्स की ये परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, स्टाफ नर्स आयुर्वेद और स्टाफ नर्स यूनानी, ये दोनों परीक्षाएं 8 सितंबर को होंगी। सहायक नगर नियोजक की मुख्य परीक्षा 15 सितंबर को होगी। चिकित्सा अधिकारी यूनानी की 6 अक्टूबर को होगी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में कुछ भर्तियाँ आई थी जो पेंडिंग है, अभी तक नहीं हो पाई हैं, 20 अक्टूबर को होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पीसीएस परीक्षा लगाई है 27 अक्टूबर को। तो जो परीक्षा पीसीएस की मार्च में होनी थी, शायद 17 मार्च को परीक्षा थी, अभी 27 अक्टूबर को परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद ये 2 डेट आरक्षित की गई है यहाँ पर
और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो कि 11 फरवरी को जिसका पेपर लीक हुआ था उसकी प्रारंभिक परीक्षा आपकी 22 दिसंबर को कराई जाएगी। तो ये देखिए 3 जून की डेट मिलेगी और ये आपका परीक्षा कैलेंडर यहाँ पर जारी किया गया है। कुल मिलाकर अगर शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर ठंडन गोपाल मिलेगा। शिक्षक भर्ती की किसी भी भर्ती परीक्षा का यहाँ पर जिक्र नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ना तो एल.टी. गेट ना ही जीआईसी प्रवक्ता इस साल आने की कोई उम्मीद अब दिख रही है। और वैसे भी लोक सेवा आयोग ने अध्याचन वापस कर दिया है और लोक सेवा आयोग कहना है कि हम यहाँ पर दोबारा से नियमावली में संशोधन करवाएंगे, उसके बाद ही भर्ती परीक्षा आएगी। समकक्षार्हता का मामला भी शासन के पास पेंडिंग है, तो ये साल तो गया। संविदा भर्ती आपको देखने को मिलेगी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। इसके बारे में अब देखिए अपडेट है कि 1683 पदों पर संविदा भर्ती होगी। इनमें बात करें तो 153 प्राचार्यों के पद हैं, 918 शिक्षक के पद हैं, 459 लैब असिस्टेंट के पद हैं, 153 हॉस्टल अधीक्षक समेत 84 रसोइया के पद रहेंगे। तो प्रदेश में उच्चीकृत किए जा रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर नए सत्र में लगभग 1683 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। शासन ने इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग को कर्मियों की तैनाती के निर्देश दे दिए हैं। प्रक्रिया नए सत्र से पहले पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक चल रहे विभिन्न विद्यालयों को कक्षा 12 तक उच्चीकृत किया गया है। इसमें 2 तरह के विद्यालय शामिल हैं, दोनों जगह नए पद सृजित किए गए हैं। इनका जो अनुबंध होगा 11 महीने 29 दिन का होगा और संविदा के आधार पर ये भर्तियाँ निकलेंगी। ठीक है, तो नज़र बना रखिएगा, इन पदों पर भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीसीएस अभ्यर्थियों को घर बैठे मिलेंगे 135 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। आगामी राज्य कृषि सेवा परीक्षा की तैयारी में भी अभ्यर्थियों के लिए होगी आसानी। तो पीसीएस परीक्षा, पीसीएसजे परीक्षा, स्टाफ नर्स परीक्षा, अभियंत्रण सेवा परीक्षा के पेपर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो पेपर हैं वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं, जहां से आप लोग डाउनलोड करके घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। 135 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें पूर्व में आयोजित सम्मिलित कृषि राज्य परीक्षा भी शामिल है। इस भर्ती के लिए परीक्षा जल्द होने वाली और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगर हम बात करें कृषि सेवा की या पीसीएस की, तो कृषि सेवा का 2020 वाला पेपर और पीसीएस का 2012 से लेकर जितने भी पेपर हुए हैं प्री और मेंस के, वो सब जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। और भी कई सारे पेपर आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग इन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी न्यूज़ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।